रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। मैं दे श्री राम, जय जय राम। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपाद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गिद्ध कह रहा है मैं देखाऊं तुम नाही, मैं देखाऊं तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, यानी बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो लाघई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। गीत कह रहा है मुझको देखो और अपने मन में धीरज धरो। देखो मेरा शरीर कितना सुंदर हो गया है। यानी गीत कह रहा है जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। यानी निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से, यानी देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। यानी बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तास दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहूं उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भाव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयाऊं, तिनके मन अति विस्मय भयऊं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। सभी लोग अपने अपने बल का बखान करके कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं कैसे कहाँ पाऊंगा। कोई कह रहा मैं बूढ़ा हूँ, मैं कोई कह रहा मैं कमजोर हूँ। और अंगद कह रहे हैं कि अंगद कहें जाऊं मैं पारा। अंगद कहते हैं कि मैं पार तो जा सकता हूं, मगर लौट कर आने में कुछ संशय है। क्या करा जाए? अगर वहां जाता हूं तो बाली के श्री राम जय राम, बाली के पुत्र श्री अंगद कुमार यानी युवराज अंगद कह रहे हैं कि अगर मैं लंका पहुंचा तो मेरी अक्षय कुमार से भेंट हो जाएगी। अक्षय कुमार और अंगद एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। अंगद बहुत उपद्रव करके रावण लंकेश के पुत्र अक्षय कुमार को बहुत परेशान करते थे। और जब बहुत परेशान करते थे तो शिष्यों के जो गुरु थे, वो शिष्य यानी अक्षय कुमार अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि अंगद मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं ज्ञान। तो कई बार जब ऐसा हुआ तो यानी गुरु को यानी कि मास्टर को
यानी जो गुरु थे अंगद के और अक्षय कुमार के एक ही थे, उन्होंने श्राप दिया अंगद को कि सुनो अंगद, अब इसको तुम मत मारना, मैं श्राप देता हूँ कि अब की बार तुमने अगर अंगद को मारा और अगर अंगद ने तुमको छू भर लिया तो निश्चित ही तुम मर जाओगे। अंगद को श्राप लग गया और अंगद उसी समय रघुकुल छोड़ करके यानी अपने गुरु का आश्रम छोड़ करके वहाँ से चले आए। फिर उस आश्रम में और उस पर लंका की तरफ नहीं गए, क्योंकि अक्षय कुमार को तो ये वरदान मिल गया था। इसी बात को अंगद कहना चाहते हैं, आगे मिलेगी। अस कही गरुड़ गीधे जब गयाऊं, तिनके मन अति विस्मय भयऊं, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। यानी काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब यानी वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। राक्षसराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं है रहा। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। और मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम। बलि बांधत प्रभु बाळु, सो तनु बरनि न जाई, उभय घड़ी में दीन्ही, सात प्रदक्षिण ढाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं पूरी कर ली। और अंगद क्या कह रहा है, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पढ़ई किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। संदेह यही जो मैंने अभी आपको और भक्तगणों को सुनाया, जहां तक मेरा अपना मत और विचार मैंने जो सुना उसके अनुसार हमने बताया, संदेह हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो और तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछपति, जाम्बवान कह रहे हैं, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राक्षसराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान,
हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार हो गए। हनुमान जी अपना बल सब भूल जाते थे। इनको जब याद दिलाई जाती थी तब इनके अंदर बल का प्रभाव आता था। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरि कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नाघाऊ जल नीरी खारा। उनका सोने का सरंग है, शरीर पर तेज से शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं त्रिकूट पर्वत जहां पर लंका बसी हुई है, पूरे त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ला सकता हूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे इतना बल है। ये राम जी की कृपा देखिए, पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ने के लिए तैयार हो गए हनुमान जी। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूं तात तुम जाही, सीत ही देखी कहूं सुधि आई। तब निज मुझे बले राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से यानी ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल यानी खेलने के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। दीन दयाल बिरद संभारी, राम सिया राम सिया राम। हरहु नाथ मम संकट भारी, राधे राधे श्याम। छंद है कपिसेन संग संघारी, निशिचर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पा खोज, मधुकर दास तुलसी गावई।
वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। इसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास गाता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। भावेश रघुनाथ जरु, भावेश रघुनाथ जरु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसिरारी। श्री रघुवीर का यश भाव यानी जन्म मरण रूपी रोग की यानी अचूक दवा है। जो पुरुष इस और स्त्री इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। छोटा है सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मल कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनीता से गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। महासापरायण 23वां विश्राम इत श्रीमद् रामचरित मानस से सकल कल कलित विध्वंस ने कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। कि सुनती सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय